The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. So blood evidence is commonly associated with criminal investigations. We already know that the blood is a biological evidence, और ये जो biological evidence है या blood evidence है किससे associated है, आपके criminal investigation से associated है. इसके लिए हमें primary examination करना है and confirmatory examination करना है. दोनों ही assays perform किए जाते हैं आपके blood sample पे. जो आपने collect और preserve करे हैं crime scene से, जो कि involved है आपके criminal investigation में, उस पर आपने primary examination करना है and confirmatory examination करना है. ठीक है, आपके blood sample पे जो आपने collect किया है. जो पॉजिटिव रिएक्शन है प्राइमरी एग्जामिनेशन का या प्राइमरी एसे 1-0 एग्जामिनेशन भी हम इसे कह सकते हैं, जस्ट टू रिमेंबर. ठीक है, जो प्राइमरी एग्जामिनेशन का रिजल्ट है अगर वो पॉजिटिव है तो वो क्या इंडिकेट करता है, प्रेजेंस ऑफ ब्लड. अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो जो आपका सैंपल है वो 100% श्योर ब्लड ही है. ओके, द प्रेजम्पटिव एसेज आर नॉट स्पेसिफिक ओनली फॉर ब्लड एंड देयरफॉर शुड नॉट बी कंक्लूसिव. तो क्यों हम प्रेजम्पटिव ऐसे के रिजल्ट को नहीं मानते? ऑफ कोर्स हम प्रेजम्पटिव एग्जामिनेशन या प्राइमरी एग्जामिनेशन के रिजल्ट को मानते हैं, बट ये आपको एक डायरेक्शन देता है. ठीक है, कंक्लूसिव नहीं है, आप कंक्लूड नहीं कर सकते. प्राइमरी एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बेसिस पे आप कोई कंक्लूजन नहीं बता सकते, इसलिए आपको मूव करना पड़ता है कंफर्मेटरी एसेस पे. ये सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि प्राइमरी एसेस कैसे होते हैं. प्राइमरी एसे के कैरेक्टरिस्टिक अगर आप देखो तो ये बहुत ज़्यादा क्विक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं और ईजी होते हैं परफॉर्म करने के लिए, बट इनका जो रिजल्ट है वो कंक्लूसिव नहीं होता. दैट्स वाई हमको प्राइमरी एग्जामिनेशन के बाद हमें मूव करना होता है कंफर्मेटरी एग्जामिनेशन पे. ठीक है, तो हम इसे यूज़ करते हैं स्क्रीनिंग के लिए एंड प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ स्टेन्स प्रायर टू यूटिलाइजेशन ऑफ अदर टाइप ऑफ एनालिसिस, जैसे कि डीएनए टेस्टिंग वगैरह. सो प्राइमरी एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि उनका रिजल्ट कंक्लूसिव नहीं है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है. ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट करने के लिए, बिकॉज ये क्विक, सेंसिटिव और ईजी होते हैं. These type of assays can be used in search of methods to locate the stains, कि कहाँ ब्लड स्टेन्स हैं क्राइम सीन पे, कहाँ पे आपको मिल सकते हैं. इन सारी चीज़ों के लिए ये बहुत ही अच्छे होते हैं, तो हम ये यूज़ करते हैं प्राइमरी एग्जामिनेशन. नेक्स्ट कंफर्मेटरी एग्जामिनेशन क्या है, हम इन्हें परफॉर्म करते हैं किसके बाद, प्राइमरी एग्जामिनेशन के बाद, जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कंफर्मेशन है. अगर ब्लड प्रेजेंट है तो 100% प्रेजेंट कंफर्मेशन हो गया है. कंक्लूजन हम दे सकते हैं कि द गिवन सैंपल इज ब्लड. ठीक है, अगर ये नेगेटिव आते हैं, अगर प्राइमरी एग्जामिनेशन आपका पॉजिटिव हो गया, कंफर्मेटरी नेगेटिव हो गया, इसका मतलब आपका जो सैंपल है वो ब्लड नहीं है, बट प्राइमरी और कंफर्मेटरी दोनों ही पॉजिटिव है. इट मीन्स आपका जो सैंपल है वो 100% ब्लड है. ठीक है, सो दीज टाइप ऑफ एसेज कैन प्रोड्यूस बेटर सर्टेनिटी than that provided by the preliminary examination. ओके, एंड दे आर नॉट रूटीनली परफॉर्म्ड, बट ये कंफर्मेटरी रिजल्ट आपको देते हैं. ठीक है, वो सारे के सारे ब्लड एविडेंस जो कि प्राइमरी एसेज से आइडेंटिफाई किए जाते हैं, फर्दर एनालाइज कर सकते हैं हम डीएनए एनालिसिस के लिए. सो यहाँ पे सेकेंडरी लिख लो, सेकेंडरी एसेज. इसके बाद हम डीएनए एनालिसिस के लिए मूव कर सकते हैं. तो पहले हम कौन कौन से प्राइमरी प्रिजम्पटिव एसेज है वो देखेंगे, एंड फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स है जिनको हम कंफर्मेटरी मानते हैं और वो हम परफॉर्म करते हैं हमारे एविडेंस पे. ठीक है, सो मैकेनिज्म क्या होता है प्राइमरी और प्रिजम्पटिव एसेज का, मैकेनिज्म क्या होता है. सो प्रिजम्पटिव ब्लड एनालिसिस या जो प्रिजम्पटिव ब्लड एसेज हैं वो ब्लड के ट्रेसेस डिटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं, ब्लड डिटेक्ट करने के लिए और उसके ट्रेसेस, क्योंकि आपको क्राइम सीन में हमेशा गुड अमाउंट ऑफ सैंपल नहीं मिलेगा. आपको ड्राइड ब्लड मिल सकता है, बट कोई ऐसा क्राइम सीन भी हो सकता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड है, तो उस पर भी आप ये परफॉर्म कर सकते हो. बट अगर आपको कोई ट्रेसेस मिले हैं, ड्राइड ब्लड मिला है, स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड मिला है, तो भी आप ये एसेज परफॉर्म कर सकते हैं. अब इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है? द केमिस्ट्री एम्प्लॉयड इन दीज एसेज आर एन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. तो ये जो प्रिजम्पटिव एसेज हैं जो आपको रिजल्ट बताते हैं, जो क्विक होते हैं, ईजी होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, इनके पीछे की केमिस्ट्री क्या है? इनके पीछे जो केमिस्ट्री या केमिकल रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जो किससे कैटालाइज्ड होती है? हीम. हीम क्या है? प्रोटीन. हीमोग्लोबिन को हम कहते हैं हीम. आपको ये पता है कि हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन. हीमोग्लोबिन है प्रोटीन, एंड प्रोटीन most of the time work as enzyme. और ये एंजाइम क्या करते हैं? एज एंजाइम कैटलाइज करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को. सो यहाँ पे जो हीम आपका प्रोटीन है वो एज अ कैटलिस्ट, एज एन एंजाइम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा. तो ये कब पार्टिसिपेट करता है? जब आपका जो लिक्विड है, रेड लिक्विड है, वो ब्लड हो. अगर आपका रेड लिक्विड ब्लड नहीं है तो उसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन नहीं होगी. अब हीमोग्लोबिन प्रोटीन नहीं है तो वो केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज भी नहीं करेगा, है ना. तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, और कैटलिस्ट कौन है यहाँ पे? हीम है प्रोटीन. एंड आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा कि प्रोटीन, जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनका नेचर प्रोटीन वाला नेचर होता है.
ठीक है। ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन बट नॉट ऑल द प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, ये स्टेटमेंट आपने पढ़ी होगी कभी ना कभी। तो यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है एज अ एंजाइम वर्क करेगा और कैटलाइज करेगा, कैटलिस्ट एज अ कैटलिस्ट वर्क करेगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में, और आपको रिजल्ट मिलेगा। The heme catalyzes various colorless substrates to undergo an oxidation reduction that result into change in color। ठीक है। अब ये जो कैटलिस्ट है हमारा हीमोग्लोबिन, हमारा जो प्रोटीन कैटलिस्ट है, वो क्या करेगा, वो आपके जो सबस्ट्रेट है, जो आपके सबस्ट्रेट है जो आप यूज कर रहे हो, उसको पुश करेगा कि जाओ भाई जाओ केमिकल रिएक्शन करो। ठीक है। जिसके थ्रू वो केमिकल रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की रिएक्शन होगी और कलर चेंज के थ्रू आपको रिजल्ट मिलेगा, कैमिल्यूमिनेसेंस के थ्रू आपको रिजल्ट मिलेगा या फ्लोरेसेंस के रूप में आपको रिजल्ट मिलेगा। एज अ रिजल्ट कलर चेंज होगा या कैमिल्यूमिनेसेंस होगा या फिर फ्लोरेसेंस होगा। ठीक है। यहाँ पे कैमिल्यूमिनेसेंस क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की वजह से अगर ग्लो जनरेट होता है, सो दैट इज कैमिल्यूमिनेसेंस। फ्लोरेसेंस फेनोमेना बहुत बार हमने पढ़ लिया है। फ्लोरेसेंस क्या, जब कभी भी कोई भी एक एटम एनर्जी अब्जॉर्ब करके उसको हायर वेवलेंथ में इमिट करता है, फिर से इमिट करता है, तो उसे हम कहते हैं फ्लोरेसेंस। ठीक है। तो ये सारे के सारे फेनोमेनाज आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। और ये आपके प्रिजम्पटिव एसेज की कैटेगरी में आएगा। ठीक है। सबसे पहले देखेंगे दो रिएक्शंस है, एक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, फिर है कलरीमेट्रिक एसेज। सो कलरीमेट्रिक एसेज आर नथिंग बट द कलर चेंज ड्यू टू ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे है, सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस जो हैं वो चेंजेस इन्वॉल्व करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइक चेंजेस ऑफ द फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। जो ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल मींस द मॉलिक्यूल हैज लॉस्ट वन इलेक्ट्रॉन। अगर किसी मॉलिक्यूल ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो ऑक्सीडेटिव स्टेट है। रिडक्शन कब होती है, जब किसी मॉलिक्यूल ने वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, तो रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है। केमिकल्स दैट कैन बी रिड्यूस्ड एंड देयरफॉर गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड ऑक्सीडेंट्स। ठीक है। वो सारे के सारे केमिकल्स जो रिड्यूस हो सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑक्सीडेंट्स। और उसके जस्ट अपोजिट रिडक्टेंट्स वो होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं जो कि ऑक्सीडाइज्ड होके इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने के कैपेबल होते हैं। ठीक है। तो जो बायोकेमिकल रिएक्शन है, इन बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑक्सीडेशन ऑफन कोइंसाइड्स विद द लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को लूज किया है। द रिएक्शन डिपिक्ट्स एन एग्जाम्पल, तो ये आपकी एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल रिएक्शन है भाई, यहाँ पे देख लो। ठीक है। जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन शो कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए के पास H2 है प्लस H2O2, ये क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक। जो कि कलर चेंज शो करेगा ये A2 जब अपना वाटर लूज करेगा। तो इन प्रिजम्पटिव एसेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूजुअली एम्प्लॉयड एज एन ऑक्सीडेंट। हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को एज एन ऑक्सीडेंट एम्प्लॉय कर रहे हैं आपके ब्लड सैंपल के साथ। और यहाँ पे जो हीम है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, इट विल सर्व एज एन कैटलिस्ट फॉर दिस रिएक्शन। In the presence of heme, the colorless substrate is oxidized। जो colorless substrate है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा हीम के प्रेजेंस में, क्योंकि हीम ने उस सबस्ट्रेट को पुश किया कि जाके केमिकल रिएक्शन करो, ऑक्सीडाइज हो जाओ। तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे एंड दैट विल प्रोड्यूस अ कलर, या तो कलर प्रोड्यूस करेगा या तो केमिल्यूमिनेसेंस या तो फिर फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। तो हम उन सारे केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे जो कि स्पेसिफिकली कलर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। स्पेसिफिकली कलर प्रोड्यूस करने वाले तो बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो कि हीम डिटेक्ट करते हैं कलर चेंज शो करके कि हाँ भाई कलर चेंज हो रहा है, इट मीन्स इसने हीमोग्लोबिन डिटेक्ट किया है, ब्लड है भाई। सो मोस्ट कॉमन एजेंट्स आर फिनोफ्थलीन, ल्यूकोमेलाकाइड ग्रीन जिसे हम कहते हैं LMG, और जितने भी बेंजीन डेरिवेटिव्स हैं, ये सारे के सारे वो एजेंट्स हैं जो हीम डिटेक्ट करते हैं और कलर चेंज करके ये शो करते हैं कि हमने तो हीम डिटेक्ट कर लिया, हमने ब्लड डिटेक्ट कर लिया। ये जो कलर रिएक्शंस हैं, these color reactions, the color reactions produced by these assays can be observed immediately with naked eyes। आपको कोई भी माइक्रोस्कोप या हैंड लेंस की जरूरत नहीं है इन कलर चेंजेस को देखने के लिए, बहुत ही क्विक और इजीली प्रोड्यूस हो जाते हैं ये कलर्स पॉजिटिव रिएक्शन शो करने के लिए। These assays or the assays are very sensitive that can detect blood in samples within 10 to 5 folds। अगर बहुत कम अमाउंट में भी आपका ब्लड सैंपल है तो भी ये रिएक्शंस और ये जो टेस्ट हैं वो डिटेक्ट कर लेते हैं आपके ब्लड को। The positive reaction indicates the possible presence of blood। ठीक है। हमको एनीवे कंफर्मेटरी टेस्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो पहला जो टाइप ऑफ टेस्ट है वो है फिनोफ्थलीन एसे। तो फिनोफ्थलीन एसे को हम कैसल-मेयर टेस्ट भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है कैसल-मेयर टेस्ट। क्यों है इसका नाम कैसल-मेयर टेस्ट, क्योंकि जो कैसल थे साइंटिस्ट, उन्होंने 1901 में इसका रिजल्ट पब्लिश किया था, बोला था कि ये रिएक्शन मैंने करके देखा है और ऐसा ऐसा आउटकम है। तो उन साइंटिस्ट के नाम पे इस टेस्ट का नाम पड़ गया फिनोफ्थलीन एसे। फिनोफ्थलीन एसे को हम कैसल-मेयर टेस्ट भी कहते हैं।
फिनोफ्थलीन क्या है? कलरलेस कंपाउंड होता है जो कि हीम से कैटालाइज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि हमारा ऑक्सीडेंट है। The oxidized derivative of phenolphthalein which appears pink. So ये कैसा कलर चेंज होगा? ये होगा कलर चेंज पिंक हो जाएगा। अगर ब्लड प्रेजेंट है हीम के प्रेजेंस में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, इसके जो ऑक्सीडाइज्ड डेरिवेटिव्स हैं वो पिंक कलर प्रोड्यूस करते हैं अंडर अल्कालाइन कंडीशंस। ठीक है, इसके एडिशन में आप क्या यूज कर सकते हो? इन एडिशन इट इज यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ ब्लड। फिनोफ्थलीन इज अ मेंबर ऑफ अ क्लास ऑफ इंडिकेटर्स एंड डाइज। सो फिनोफ्थलीन की हिस्ट्री ही रही है, ये किस परिवार से है? ये डिटेक्टर्स के परिवार से है, डाइज के परिवार से है। तो इसको हम यूज करते ही हैं किसी न किसी चीज को डिटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे हम ब्लड डिटेक्शन के लिए फिनोफ्थलीन यूज कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और हीम का प्रेजेंस भी जरूरी है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन टाइट्रेशंस, जो आपने स्कूल में बहुत टाइट्रेशंस करी है तो भी हमने फिनोफ्थलीन डाई और एज ए इंडिकेटर यूज किया है। तो यहाँ पे हम ब्लड डिटेक्ट करने के लिए एज ए इंडिकेटर फिनोफ्थलीन यूज कर रहे हैं, जिसके जो ऑक्सीडाइज्ड डेरिवेटिव्स है वो पिंक कलर में चेंज होकर पॉजिटिव रिएक्शन शो करते हैं। ड्रॉबैक ऐसा है फिनोफ्थलीन का कि किसी भी और कोई और ऐसा सब्सटेंस जो इनको ऑक्सीडाइज कर सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कालाइन सिचुएशंस, तो भी ये पॉजिटिव रिएक्शन ही देंगे। इसीलिए हमने इनको कौन सी कैटेगरी में रखा है? प्रिलिमिनरी प्रिजम्प्टिव एग्जामिनेशन के, क्योंकि ये फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका ल्यूकोमालाकाइड ग्रीन। तो ये भी आपकी कलर चेंज शो करके रिएक्शन का रिजल्ट बताते हैं। इन्हें हम कहते हैं ल्यूकोमालाकाइड ग्रीन या मैलाकाइड ग्रीन। कैसा है? इज अ ट्राइफेनाइलमेथेन डाई। ट्राइफेनाइलमेथेन डाई है, ये भी डाई की फैमिली से है। ठीक है, द ल्यूकोबेस फ्रॉम द मैलाकाइड ग्रीन इज कलरलेस। जो ल्यूकोबेस है मैलाकाइड ग्रीन का, जो ल्यूकोबेस है वो कलरलेस होता है, जो कि ऑक्सीडाइज हो जाएगा सेम हीम की वजह से, और क्या प्रोड्यूस करेगा? ग्रीन कलर प्रोड्यूस करेगा। तो फिनोफ्थलीन पिंक कलर प्रोड्यूस कर रहा था, ल्यूकोमेलाकाइड जो है, जो ल्यूको है वो उसका कलरलेस होता है, जो कि ऑक्सीडाइज होकर ग्रीन कलर हो जाता है। द रिएक्शन इज कैरिड आउट अंडर एसिडिक कंडीशंस। तो हमने प्रीवियस रिएक्शन अल्कलाइन कंडीशंस में रन करी थी, यहाँ हमने कैसा कंडीशन मेंटेन करना है? एसिडिक कंडीशन मेंटेन करना है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज एन ऑक्सीडेंट हमने यूज करना ही है टू सी और टू ऑब्जर्व द कलर चेंज। ठीक है, नेक्स्ट है बेंजीडीन डेरिवेटिव्स। जितने भी बेंजीडीन फैमिली के हैं उसके डेरिवेटिव्स हैं वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो बहुत सारे ऐसे ग्रुप बेंजीडीन डेरिवेटिव्स के, उनको साइंटिस्ट ने, रिसर्च स्कॉलर्स ने कार्सिनोजेनिक घोषित कर दिया है, कार्सिनोजेनिक प्रूव कर दिया। इट मीन्स बिकॉज कैंसर, इसलिए हम फोरेंसिक टेस्टिंग में इसे अब यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जब करते थे तो कौन सा यूज करते थे? इसका डेरिवेटिव TMB, दैट इज टेट्रामिथाइल बेंजीडीन। ठीक है, हिस्टोरिकली जो बेंजीडीन है वो इंटरमीडिएट डाई होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग इंटरमीडिएट डाई है। It was used as a presumptive assay for the presence of blood after the discovery of oxidation of benzidine can be catalyzed by the heme, same thing, and it produces blue and dark blue color. हम अभी यूज नहीं करते, पर क्वेश्चन में कई बार ये पूछता है कि जो बेंजीडीन डेरिवेटिव्स हम यूज करते हैं, अगर ब्लड प्रेजेंट है तो कैसा कलर प्रोड्यूस होगा? तो ब्लू कलर या फिर डार्क ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर या डार्क ब्लू कलर प्रोड्यूस होता है। और हम कैसे एनवायरमेंट में ये रिएक्शन करा रहे हैं? एसिडिक एनवायरमेंट में करा रहे हैं, एसिडिक सिचुएशन होनी चाहिए। Okay, since this blue may eventually turn into brown, the reaction must be read immediately. आपको तुरंत ही इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करना है। ऐसा नहीं कि रिएक्शन करा के छोड़ दी, तब तो ब्लू आ गया, थोड़ी देर बाद देखा तो ब्राउन हो गया, तो अब ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव रिजल्ट है। तो ये चेंज हो जाता है कलर में, इसलिए आपको इमीडिएटली ऑब्जर्व करना है रिएक्शन। Benzidine was found to be carcinogenic, therefore is no longer used for the forensic testing, as I already told you. इसका एक और डेरिवेटिव है TMB, टेट्रामिथाइल बेंजीडीन। जो ये कंपाउंड है वो बेंजीन डेरिवेटिव है। The oxidation of TMB can be catalyzed by heme. Same principle लग रहा है सब में, बस chemicals different है। It will produce the green color and blue green color under acidic condition. Condition acidic होनी चाहिए। ठीक है, acidic condition के अंदर green color देंगे या blue green color देंगे। इनका commercially available kit भी आता है to detect the blood quickly crime scene में ही इनका kit भी आता है। So it is based on the strip device जिसमें TMB reagent होता है। TMB रिएजेंट है, सारी चीजें सारे रिएजेंट्स उस स्ट्रिप में ऑलरेडी है, सिर्फ आपको ब्लड सैंपल डालना है। अगर वो ब्लड है तो ग्रीन ब्लू ग्रीन कलर करके पॉजिटिव रिएक्शन दे देगा, अगर ब्लड सैंपल नहीं है तो ये नेगेटिव आएगा। टेस्टिंग कैसे कंडक्ट किया जा सकता है? सबसे पहले स्ट्रिप को मॉइस्चन करना पड़ता है आपको, एंड देन क्या करना होता है? इमीडिएटली कलर चेंज आपने ऑब्जर्व करना होता है। सो ग्रीन कलर आएगा, ब्लू कलर आएगा इन द प्रेजेंस ऑफ इफ द ब्लड इज प्रेजेंट। नेक्स्ट जो है वो है केमिल्यूमिनेसेंस एंड फ्लोरेसेंस। फर्स्ट तो आपका कलर चेंज से आप देख के पता लगा सकते हो कि ओके ब्लड प्रेजेंट है या नहीं है। नेक्स्ट जो हो रहा है वो केमिल्यूमिनेसेंस या फ्लोरेसेंस, ग्लो आपको देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स whose oxidation produces have chemiluminescent or fluorescent properties are employed for testing.
सो ये भी हमने यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है ब्लड डिटेक्ट करने के लिए। सो ब्लड, यूरिन, सलाइवा, इन सब चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए हम केमिल्यूमिनेसेंस या फ्लोरेसेंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर वो खुद से फ्लोरेस हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहे तो हम कुछ केमिकल्स अप्लाई करके उनको फोर्स कर सकते हैं कि भाई ग्लो करो, ठीक है। The chemiluminescence assay, light is emitted as a product of chemical reaction. मैंने क्या बोला, because of the chemical reaction glow generate होगा, light emit होगी, ठीक है। जो ल्यूमिनॉल है, ल्यूमिनॉल प्रोड्यूस करता है, ल्यूमिनॉल वर्क करता है केमिल्यूमिनेसेंस में, और हम इसीलिए ही इसे इस कैटेगरी में डालते हैं। जो फ्लोरेसिन है वो फ्लोरेसेंस करता है, ठीक है। किसके एक्सपोजर में, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट जब एक्सपोज होते हैं तब ये फ्लोरेसेंस दिखाता है। इसका एग्जाम्पल है फ्लोरेसिन, ठीक है। फ्लोरेसेंस का एग्जामिनेशन जो केमिकल है वो है फ्लोरेसिन, और ये है ल्यूमिनॉल। ल्यूमिनॉल बहुत फैंसी केमिकल है, ओके। ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट इमिट करता है। द फ्लोरेसेंस इज देन इमिटेड एट अ लॉन्गर वेवलेंथ, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करके वापस से रीमिट कर दो। एडवांटेज क्या है केमिल्यूमिनेसेंस का फ्लोरेसेंस से, दैट दे कैन बी स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ ब्लड स्टेन विच इज सस्पेक्टेड। जो पॉजिटिव रिएक्शन है वो पैटर्न रिवील कर देती है, आपके ब्लड पैटर्न, अगर वो फुटप्रिंट में है, अगर वो फिंगरप्रिंट में है, या फिर वो स्पैटर में है, तो सारा कुछ विजिबल हो जाएगा इवन इफ इट्स वॉश्ड। दिस मेथड इज रियली वेरी सेंसिटिव एंड कैन पिन पॉइंट द लोकेशन ऑफ इवन स्मॉल ट्रेसेस ऑफ ब्लड, क्योंकि हमने पूरे एरिया में स्प्रे कर दिया है। एडिशनली हम क्या देख सकते हैं, दे आर वेरी यूजफुल इन डिटेक्टिंग ब्लड एट अ क्राइम सीन दैट हैव बीन क्लीन। वॉश करने के बाद भी ये विजिबल हो जाते हैं, हम इन्हें देख सकते हैं अंडर डार्क कंडीशन। अब केमिल्यूमिनेसेंट कैसा है, ये प्रिकॉशंस, जो फ्लोरेसेंट रिएजेंट्स है, दैट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन इफ अ सैंपल इज वेरी स्मॉल एंड हैज बीन वॉश्ड, तो आपको प्रिकॉशन लेने हैं, ठीक है। द स्प्रेइंग ऑफ प्रिजम्पटिव एसेज रिएजेंट में डाइल्यूट द सैंपल, ये ध्यान रखना है कि अगर आप ये स्प्रे कर रहे हो तो आपका सैंपल डाइल्यूट, आपका ब्लड सैंपल जरूर डाइल्यूट हो जाएगा, और अगर इसके बाद आप उससे डीएनए एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा लो क्वालिटी का डीएनए एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, बिकॉज हम इसे ऑलरेडी केमिकल स्प्रे करके डाइल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। सो ल्यूमिनॉल केमिल्यूमिनेसेंस देता है, फ्लोरेसेंस देता है, ठीक है। जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है ल्यूमिनॉल का वो केमिल्यूमिनेसेंट होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ ल्यूमिनॉल इज कैटलाइज्ड बाय हीम अगेन व्हिच प्रोड्यूसेस द इंटेंस लाइट। द लाइट emitted from a positive reaction can be observed in a dark environment, डार्क एनवायरनमेंट होना जरूरी है, एंड दिस लिमिट्स द एप्लीकेशन ऑफ ल्यूमिनॉल। और यही लिमिटेशन है कि डार्क एनवायरनमेंट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। डार्क एनवायरनमेंट चाहिए तो चाहिए, यही एक लिमिटेशन है, ठीक है। फ्लोरेसेंट क्या है, फ्लोरेसेंट दूसरा रिएजेंट है जो कि ब्लड स्टेन के प्रेजेंट में हीम से कैटलाइज होकर इसके जो ऑक्सीडेंट्स हैं वो फ्लोरेसेंस देते हैं। Demonstrate the fluorescence property. Usually fluorescence sprayed stain are exposed to light in the range of 425 to 485 नैनोमीटर। हमने इतनी वेवलेंथ की लाइट में इसे एक्सपोज करना पड़ता है, उस पर्टिकुलर एरिया को या उस क्लॉथ पीस को जिसमें हमने फ्लोरेसेंट अप्लाई किया है, ठीक है। फिर हम अल्टरनेट लाइट सोर्स यूज करके भी इसकी पॉजिटिव या नेगेटिव रिएक्शन देख सकते हैं। In positive reaction, the oxidized fluorescent will emit an intense yellowish green light. येलो ग्रीन लाइट इमिट करती है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव रिएक्शन है। इट इज द पॉजिटिव इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ये हो गया ल्यूमिनॉल, फ्लोरेसेंट। यहाँ पे हमने खत्म कर लिया हमारा प्रिजम्पटिव एग्जामिनेशन। अब हम जाएंगे कंफर्मेटरी पे, जिसके बाद जो एग्जामिनेशन करने के बाद फुल कंफर्मेशन हमने हो जानी है, ठीक है। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, confirmatory essays हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। So thank you so much for watching our video. Have a great day ahead.